हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सचिन मलिक। मैं आप सभी का मलिक लॉ क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लेंट और कंप्लेंट से रिलेटेड प्रोविज़न के बारे में डिस्कस करूंगा। आज का जो वीडियो लेक्चर है ये न्यू कमर एडवोकेट के लिए, लॉ स्टूडेंट के लिए, जुडिशल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट एंड विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट के बारे में जानेंगे। बात करें फ्रेंड्स कंप्लेंट की, कंप्लेंट केस होता क्या है और कंप्लेंट की डेफिनेशन कहाँ पे डिफाइन है, ये पता होना आपको बहुत ही ज़रूरी है। सेक्शन 2D में कंप्लेंट की डेफिनेशन डिफाइन कर रखी है। सेक्शन 200 से सेक्शन 203 तक कंप्लेंट के प्रोसीजर के बारे में बता रखा है। अब बात करें फ्रेंड्स क्रिमिनल लॉ की। क्रिमिनल लॉ में किसी भी केस की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ FIR से नहीं होती, बल्कि कंप्लेंट भी वहाँ पे क्या है, ऑप्शन है। कहने का मतलब ये है कि क्रिमिनल लॉ में क्रिमिनल केस की शुरुआत के लिए दो ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एंड कंप्लेंट। जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है उसे सेक्शन 154 में, जिसे हम FIR के नाम से जानते हैं, उसके प्रोसीजर के बारे में बता रखा है। और जो सेक्शन 154 में जो FIR है, FIR की डेफिनेशन कहीं पे भी CRPC में डिफाइन नहीं है। अब बात करें कंप्लेंट की। कंप्लेंट को CRPC में सेक्शन 2D में डेफिनेशन के रूप में डिफाइन कर रखा है, और जो कंप्लेंट है इसके प्रोसीजर के बारे में CRPC के सेक्शन 200 से सेक्शन 203 तक बता रखा है। अब बात करें फ्रेंड्स FIR की। FIR और कंप्लेंट में डिफरेंस की। FIR क्या होती है? FIR जब कोई पर्सन है वो पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी FIR को क्या करता है, रजिस्टर्ड कराता है, उसे बोलते हैं FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। और जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट क्या होती है? कंप्लेंट को जो जब कोई पर्सन, ठीक है, डायरेक्ट क्या करता है, जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने रजिस्टर करवाता है कोर्ट में, उसे बोलते हैं कंप्लेंट। जो कंप्लेंट है इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2D में दे रखी है। अब बात करें फ्रेंड्स डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट की। डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट से पहले जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करता है, एग्जामिनेशन करता है। किसको? कंप्लेनेंट को सेक्शन 200 में। 200 में एग्जामिनेशन करने के बाद जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करता है, सेक्शन 202 में इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करता है कि कोई प्राइमा फेसाई कोई ऑफेंस बनता है या नहीं। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ भाई इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कोई ऑफेंस नहीं बन रहा, तो जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, डिसमिस कर देगा कंप्लेंट को। कहाँ पे? सेक्शन 203 में। 203 में इसलिए डिसमिसल करेगा क्योंकि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं बन रहा था कंप्लेंट को चलाने के लिए, राइट। ये हमें बताता है सेक्शन 203। अब बात करें फ्रेंड्स सेक्शन 257 जो कि बात करता है विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। CRPC में 4 तरह के ट्रायल डिफाइन कर रखे हैं: ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन, ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट, ट्रायल ऑफ समन केस बाय मजिस्ट्रेट एंड समरी ट्रायल। जो सेक्शन 257 है ये बात करता है विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट की, जो कि पार्ट है ट्रायल ऑफ समन केस बाय मजिस्ट्रेट की। जो समन केसेस हैं उनमें आप क्या कर सकते हो, कंप्लेंट को विड्रॉल कर सकते हो। कहाँ पे? सेक्शन 257 में। जो सेक्शन 257 ये हमें बताता है कि फाइनल जजमेंट से पहले या किसी फाइनल ऑर्डर से पहले आप क्या कर सकते हो, कंप्लेंट को विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। वो भी किसके बिहाफ पे? अपने बिहाफ पे, राइट। मतलब जो पर्सन ने कंप्लेंट फाइल की है, ठीक है, जैसे कि कोई NI एक्ट की कंप्लेंट फाइल कर दी और उसमें एक्यूज और कंप्लेनेंट के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो जो कंप्लेनेंट है वो क्या कर सकता है, जजमेंट से पहले क्या कर सकता है, किसी भी स्टेज पे केस को, अपनी कंप्लेंट को विड्रा कर लेगा, राइट। या जो कंप्लेंट को विड्रा करने का प्रोसीजर है वो जज की डिस्क्रिशनरी पावर पे भी क्या कर सकते हो, आप विड्रा कर सकते हो। जब जज साहब ये बोल दें कि आपकी जो कंप्लेंट है वो लाई नहीं करती, तो आप क्या कर सकते हो, विड्रा कर सकते हो। जब भी आप कंप्लेंट को विड्रा करोगे उसके लिए आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना नेसेसरी है, राइट। अब बात करें फ्रेंड्स सेक्शन 203 जो कि बात करता है डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट की, एंड सेक्शन 257 विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट की। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आपको डीपली जाके पढ़ना ज़रूरी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, और सिंपल और जनरल नॉलेज के लिए भी ये जो दोनों टॉपिक हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करूँगा फ्रेंड्स आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। जो सेक्शन 2D है, अब बात करें सेक्शन 2D की। मैं सेक्शन 2D का क्यों जिक्र कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि इसको डेफिनेशन के रूप में डिफाइन कर रखा कंप्लेंट को।
फर्स्ट इसके जो इसेंशियल एलिमेंट है, एलिगेशन ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, कि जब आप क्या कर रहे हो, एलिगेशन लगा रहे हो किसी का ऑफेंस का, ठीक है, कि ये ऑफेंस बना है। सेकंड, एलिगेशन में बी मेड बाय ओरली और रिटन, और जो एलिगेशन हो सकते हैं वो ओरली भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं। थर्ड, ये एलिगेशन किसके सामने दिए जाते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने दिए जाते हैं। और जो एलिगेशन है इन पे जो एक्शन होता है वो किसके अकॉर्डिंग होएगा, CRPC के अकॉर्डिंग होएगा। और जो ये एलिगेशन है ना, ज़रूरी नहीं है वो जान पहचान के बंदे के खिलाफ हों, वो अननोन पर्सन के खिलाफ भी हो सकते हैं। ये 5 एलिगेशन एसेंशियल एलिमेंट क्या है CRPC में, सेक्शन 2D में कंप्लेंट के लिए डिफाइन कर रखे हैं, जो कि नेसेसरी है। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो लेक्चर अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।